बिहार ने देखा है लालू राज का वो दौर जब जिला गया के बारा में हुआ खूंखार नरसंहार। 90 के दशक में नक्सलियों ने खेली खून की होली, घरों से खींचकर दर्जनों भूमिहारों का गला काटा। जहां हुआ बारा कांड वहां पहुंचा एनएमएफ न्यूज। बारा गांव के भूमिहारों ने बताया वो खौफनाक दौर। लालू के राज में दिया गया नारा, भूरा बाल साफ करो। यहीं से चारा घास सारा चीज खा रहा है, फिर भी मजदूरा नहीं आता है इस गांव में काम करने के लिए। काहे नहीं आता है? अब काहे नहीं आता है उन लोग समझे ना। हम लोग गाड़ी देते हैं। नेशनलाइट के नेता दोनों कंसल्ट किए, आया दरोगा चला गया पहले थाना पर अलीपुर। हाँ। यहाँ बीच में नहीं आया। एक भूमिहार समाज का था जो नहर पर जो लाश देखा। कुछ भी लड़ाई नहीं था। कुछ तो झूठ बात कहता है। हाँ। कि दलित अवती की लड़ाई है, कोई लड़ाई था यहाँ? कोई लड़ाई नहीं। बाकी इन लोगों प्रोपेगेंडा उड़ा के लड़ाई शुरू की कि दलित के आप मजदूर के मारते हैं। मजदूर मारता है उसको क्यों नहीं छुड़ाता है ना ये सब बात। आप तो जान रहे होंगे कि न था। अब सरकार बनने वाला बेचैन है, उस तरीका से क्या सरकार बनाएंगे? कत्ल कर देते हैं मनुष्य के। अभी तो सरकार नीति कैसे। अच्छा एक बात बताइए, हम ये प्योर भूमिहार चुन चुन के 400 घर है तो 400 घर के काटो। भूमिहार का आरक्षण नहीं मिलता, सब जात को मिलता है। सब जात को कहाँ? सवर्ण में किसी को नहीं, जैसे आप हैं वैसे बाकी सवर्ण हैं। तारीख थी 12 फरवरी और साल था 1992। उस दिन एक ऐसी घटना हुई मध्य बिहार में जिसने पूरे इलाके की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस घटना को लोग बारा नरसंहार के नाम से जानते हैं। उससे पहले नरसंहार हुआ करते थे, लेकिन आराम में छोटे मोटे नरसंहार हुआ करते थे, कभी 2 मरे 4 मरे। पहली बार इतना बड़ा सामूहिक नरसंहार हुआ था 1992। 1990 में लालू यादव सत्ता में आए थे। 91 में सामाजिक न्याय का नारा दिया और 92 में ये घटना हुई। हमारे साथ उसी गांव के अनिल शर्मा जी हैं। ये बताएंगे सर क्या हुआ था उस समय। सर उस समय आए तो सबको बुलाए कि मीटिंग है, एक आदमी के चिन्ह है, बाकी छोड़ देंगे आप लोग के, कोई मतलब आपसे नहीं, विवाद नहीं। नक्सली आए, नक्सली लोग। हाँ। फायरिंग वुरिंग किए, घर डायमंड मिट्टी से उड़ा दिए। उसके बाद सबके इकट्ठा यहाँ बुला के और मैंने सबके गला रेत के काट दिए मुड़ी। तो किस आदमी को वो ढूंढ रहे थे? ढूंढे केकरो नहीं ढूंढे, खाली कहे कि मैंने हमें कोई एक आदमी इसके चिन्हना है। हाँ। और बाकी तो हम इनके छोड़ देंगे। अच्छा, यही कह के लाया और सबके मार दिया। क्या आपके यहाँ का कोई परिवार उसमें हताहत हुआ था? पिताजी हैं और बाबा हैं। आपके पिताजी या बाबा? बाबा। आपकी उम्र उस वक्त कितनी रही होगी? 12-13 के था। अच्छा, आप लोग को नहीं कुछ किया ना? अच्छा, कहाँ पे हुआ था चल के थोड़ा बताइएगा। यहीं पड़ी हुआ है, यही। अच्छा, यहीं पे लाके यहीं पर बनल है, यही जगह पर। अच्छा, उसी जगह पे? उसी जगह पर, हाँ उसी जगह पर। उस वक्त ये कच्चा नहर है बगल में? हाँ नहर यहाँ था। पे उस तरफ नहर के जस्ट अपोजिट ला। हाँ बगल में। और सबको गला काट दिया? सबका गला काट दिया। ये घटना थी कब की? 1992 बुध दिन था। बुध दिन था। उस समय माघ का महीना था। आप लोग में से कोई आदमी गलत सलत नक्सली वगैरह में था क्या? ना, हमारा गांव में क्योंकि अनजान गांव को क्यों कोई तो इतने अगल बगल लोग जो हैं बतावेंगे। हाँ। कहीं आज तक अभी तक के भी कोई विरोध नहीं है। और उस घटना में कोई बच गए हों जिनके साथ हुआ? हाँ, क्या नाम था उनका? धनंजय सिंह है, जोगिंदर सिंह है, ललेश सिंह है, ये हैं गोपिनो, विलेंदर सिंह है। ये सब कैसे बचे? उसी में से मैंने कट गया था तो मैं नली बच रहा था। अच्छा। फिर अच्छा, गला कट गया था। हाँ। फिर भी हॉस्पिटलाइज होकर वो बच गए। हम चलेंगे योगेंद्र जी, या जिनका बता रहे हैं कि जिन पे ये हुआ था वो शायद ज़्यादा विस्तार से बता सके, लेकिन मैं कैमरामैन से अपील करूंगा कि जहाँ पे वो बच्चा खड़ा है ये नहर है और उसके नहर के दूसरी ओर गांव है, और बस नहर के अपोजिट लेके आए सबको ये कहते हुए कि किसी आदमी को पहचानना है, और सब चुपचाप आ गए। और यहाँ हाथ पैर बांध के सबको जिस जगह पे हम खड़े हैं यहीं पे सबको एक जगह 35 आदमी को, जी 36 आदमी 36 आदमी को समझिए कि इसी जगह गला काट के
और यहाँ पे छोड़ दिया गया। उसमें से अधिकतर मर गए, कुछ लोग गला कटाए होने के बावजूद बच गए। आइए आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और वो बच भी गए हैं। हमारे साथ ललेश शर्मा, आपका नाम हुआ ना, वो हैं, ये उस कांड में बच गए थे। पूरी कहानी ये बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी बताइए क्या हुआ था उस दिन। 9 बजे रात में आवाज़ हुआ। आप कहाँ थे उस समय। दूरा पर सुतल। हाँ। आवाज़ हुआ से उठकर हम घर आए, हम दूसरे के दूरा पर सुते थे। फिर घर आने के बाद खोला के हम लोग सब जाग गए। आवाज़ हल्ला हुआ, बंदूक आवाज़ दिया और दलनिया में बम छोड़ा। अच्छा, उधर जहाँ आप सोए थे। हाँ, और बाद नवारी था छपर पर, नीचा था इस पर नवारी था, वो नवरिया लहरने लगा। बस उसमें हम लोग खोल दिए केवाड़ी और गोरू के निकाल दिए। गोरू मतलब जानवर। हाँ, जानवर निकाल दिए। उसके बाद वो सब ढुक गया घर में। हाँ, हाँ। बस पकड़ के सबको ले गया। आप पकड़ा गए वहीं पे। हम तो छप्पर पर थे। हाँ। छपरिया पर से खींच लिया। आपको छप्पर से खींच के उतार दिया। हाँ, और उसके पकड़ बाद? के सब सामान के ले गया। चलिए सरपंच मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग। हाँ, नहर पर सबके पकड़ के ले गए, हाथ बांध लगे जो नहीं द्वारी पर। हाँ। और पीछे मुँह और सबको ले गए वहाँ सबको हेलन गाँवों के। और कितने लोग थे जब आप लोग जा रहे थे? तो सब तो रास्ता में मिले होंगे, सबको ले जा रहा होगा। ना वहाँ मंदिर भी, जो मंदिर है ना, हाँ। जना रहा है। हाँ। वह पर हमारा खेत है, वह में खरियाना था। हाँ। वह में हम सबके जमा कर दिया। वहाँ पे जमा किया सब। हाँ, सारी गांव के। हाँ। और बाद कहा कि चलो नहर पर मीटिंग है। हाँ। नहर पर पकड़ के लाइन से दोनों जन छेक के ले गया और वहाँ जाके गोड़ो बांध दिया। अच्छा, नहर पर। हाँ, तो समझ में नहीं आया कि हाथ बांध के ले जा रहा है और पैर तो आइए रहा तो हो रहा है कि वो हाथ बांध ले तो कैसे भागे, बना दोनों से छेक ले, पसली ले ली है, कांटा। अच्छा, कांटा लेके थे। हाँ, कांटा, पसली और बंदूको है। हाँ। बस तब गए वहाँ तो वहाँ सबको बैठा दिया लाइन से? बैठे। हाँ, चुपचाप बैठिए। हाँ। और बस हाथ अथी गोड़ो बांध दिया, चादर से गमछी से जोर से बांध के और काटने लगा। गला काटता था। हाँ, पीछे हमको तो पीछे से मारा था तो गिर गए थे। अच्छा। अभी कितना होगा। हाँ। अच्छा। नहीं, ये अभी तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पीछे से आपको पीछे से मारा। हाँ, तो हम गिर गए। हाँ। गिरला के बाद सबके काटने पिलाने लगा सबको। उसके बाद दोबारा में फिर हमको नीचे गिरा ना, हाँ। इसको काट दिया ऐसे पसलिया से बैठ के पिठिया पर। हाँ। और देख के चला गया। तो आप तो देखे होंगे सबको कटाते हुए, एकदम कैसे लगा? ना ऐसे सब गिरल ना हली, गिरल ना हली। अच्छा, नीचे गिरा हुआ था। हाँ, खाली आवाज आ रहा था। आवाज आ रहा है बस। तो सब कितना आदमी के आसपास वहाँ मारा था एक जगह? वहाँ 35 आदमी मरल हैं। 40 गली से हम साहू आठ को घायलों के लिए 45 आदमी को ले गया था, 5-7 आदमी बच गए गला कटे होने के बावजूद। हाँ, कुछ भाग गए पंजी के नाम पर, कुछ पंजी के नाम पर भागे। कि पंडित जी हैं। हाँ, पंजी का छोड़ दिया था, पंजी के नाम आ रहे। 6 आदमी पंडित जी के नाम पर बचे। 5-6 आदमी पंडित जी, इधर क्या हुआ था? 5-6 आदमी 5-6 आदमी पंडित जी के नाम पर। यहाँ इस गांव में पंडित जी हैं। हाँ। हाँ। तो पूछा कि पंडित जी भी कोई है? हाँ। तो बोले कि हाँ भाई, पंडित जी पकड़ायल थे। हाँ। तो बोले कि हाँ हम पंडित जी हैं। तो उनके नाम पर फिर आओ 52 लोग भी 5-6 गो साथ में छूट गए। कैसा नज़ारा होगा कुछ उस समय जब काट रहा हुआ तो किसी को देखे कि नहीं कटाते हुए कि खाली देखे नहीं। हाँ। सुन हो गया देहे कि कुछ पत कुछ नहीं पता। फिर कब होश आया आपको? हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में। तो बच्चे फिर पता चला होगा कि ये। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ विवाद था, मतलब काहे हुआ था? विवाद कुछ के रहते ऐसे ही तनी मनी भराई ठिका पटा कुछ नली तली आओ कुछ रहते। विवाद यहाँ कुछ होना ले, सब तो रेहान कमाइते हैं ना भाई, पार्टी से तो मेन कोई मैंने झगड़ा नहीं था कुछ हो ना। तो फिर 12 ही का है, बाकी कोई दूसरे गांव का है नहीं, मतलब यहीं पे का ही कांड हुआ? काम हुआ के खाली बावने यहाँ है। 52 लोग थे यहाँ, तो कोई दूसरा जात ब्राह्मण और ब्राह्मण यहाँ तो कोई है ही ना। अच्छा, इसीलिए चूंकि भूमिहारों का अलग बोला था हाँ।
कि बरसीमा मीन गया था सब काटने के लिए, आज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब उन लोग को लगा कि आप लोग ही गए थे मेन बरसिम्हा दलितों के हत्या करने के कहा था मंदिर पर। हाँ, और बाद हम लोग कहेंगे महादेव जी जो ने क्रिया खाए, तो न क्रिया खाने से कहा पथलवा का होगा, पथलवा का है ना कुबार देते हैं। और बाद कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और उसके बाद केस का क्या हुआ? काट के चलिया गया था फिर क्या। आपके परिवार के कितने लोग गए? हम लोग हैं 12 गो में, हम एगो हम बचे 11 गो गए हैं, कट गए हैं। 11 मारे गए। हाँ, और बाकी यहाँ कितने ज़्यादा किसके यहाँ के मराए हैं सब? करीब 8 गो मरल थे, अब 11-12 गो जो ना हाँ, वही से 2 गो जवान कुटुम्ब हल थे। मतलब मेहमान आए हुए थे 2, उनको भी मारा। कहाँ के रहने वाले थे वो सर? अखबारी एगो राजा हरी कहते। अच्छा, गांव के। उसके बाद फिर क्या हुआ? सरकार और समय लालू यादव भी आया था। अब तो सब हम आप थे ना उस समय? हाँ, लालू यादव आया था। लालू यादव आया तो फिर क्या हुआ? सारे नेता लोग फिर आए होंगे। हाँ, नेता लोग अपना अपना आश्वासन दिए, कैसे मिलेंगे, मैंने मुआवजा दियावेंगे, नौकरी दियावेंगे, और क्या करेंगे। ईमानदारी से गांव का मदद कौन किया? कौन नेता है ईमानदारी से? नहीं तो बाकी तो भाषण तो बहुत आदमी देने आया होगा, कोई किया? 52 में वही थे, रामाश्रय बाबू थे, रामजतन बाबू थे, ये सब मदद किए। दोनों कांग्रेसी मदद करने वाले, और कांग्रेस से ही मिलकर सरकार चला रहे थे लालू यादव का सरकार। हाँ, तो मदद भी वही किए और सरकार भी वही चला रहे थे लालू। और फिर आप लोग बोलते हैं कि लालू यादव कटवा भी दिया। हाँ, सब लालू यादव को तो कटवा बोले सर। लालू यादव कटवा दिया भूमियार को जी। सब रोड जाम कर ले था, पुलिस यहाँ आने के भी गांव में नहीं आया। 9 बजे हमरे के यहाँ पार्टी आया, पुलिस भी 11 बजे पहुँच गया है, तो पर भी गांव में नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो ही ना भाई, लालू जी के सब साजिश था, ऊपर से नेता लोग के साजिश, पुलिस के साजिश, प्लस में पार्टी MCC का, सबके साजिश के तहत हमरे गांव में कांड हुआ। हमारे साथ 12 गांव के, क्या नाम बताया आपने? जनार्दन शर्मा। और अपने? अमरेंद्र शर्मा प्रत्यक्षदर्शी हैं उस नरसंहार के। अमरेंद्र जी, क्या हुआ था 12 फरवरी 1992 को? पूरा विस्तार से बताइए। उसमें रात में 9 बजे 7:30 बजे के अंदाज आया से पहले पश्चिम से अटैक किया, होकर बाद 5-10 मिनट में चारों तरफ जैसे मंदिर को घेरा रहता है उस तरह से 3 तरह से घेरा मारे हुए था गांव को। वो कहा कि रामधार सिंह डायमंड को पीछा किए हुए आ रहे हैं, इस बस्ती से हमको नहीं झगड़ा है, नहीं झंझट है, हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग निकल जाइए, उसको हम चेक करेंगे इस गांव में घुसा है, छुपा हुआ है कि नहीं, छुपा हुआ है कि नहीं। हमारे गांव लोग जो निर्दोष थे वो निकल गए, उसको हाथ पर बांध करके नहर पर ले गया और कत्ल, गला रेत कर हत्या कर दी। आप उस वक्त कहाँ थे? हमरे 2 दरवाजा है, तो एक दरवाजा पर गाय भैंस बांधा रहता था, दूसरे दरवाजा पर धान था। तो जब छप्पर पर लहराने लगा, आग लगाने लगा बम से, लाठी से, डंडा से हटा करके, तो हमने पहले हमरा बैल निकला चौंकते हुए, और जबकि हमरा पार्टी दोनों पट्टी छत पर छप्पर पर है, और उसका ध्यान गया बैल पर। उसके बाद भैंस निकला, उसके बाद भैंस का बच्चा निकला। हम सब आग लगने का हम देखे, सिनेमा भी देखते थे कि ऐसा नहीं होता है, हम कहीं कि जान अब ना बचेगा। और उसके सामने एक गली था, उसमें लैट्रिन बहता था, उसमें लकड़ घसवा का पोसा का हो गया था, उसमें जाके चूहा की तरह घुस गए लकड़ घसवे में, मैला में। उसका आवाज़ था कि चांद और सूरज, यही भाषा था, कौन है? हम चांद, हम सूरज, और ठप्पा ठप्पा जूता का आवाज आता था। वो कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे, चांद और सूरज। हाँ, क्या था वो चांद सूरज? कुछ अंदाजा लगा कि क्या बोलते थे वो? न थे तो हम नहीं समझ में आया कुछ? नहीं समझ, वो सब आता था तो कौन है? हम चांद, कौन है? हम सूरज, यही ठपक ठपक के आवाज।
अच्छा, सिर्फ इतना बोलता था। हाँ, और खाली 100 तो फैर होता था एक बार। बजने लगा हो काट 7-8 बजे से घुसा है, हाँ 10-11 बजा, करीब 2 बजे तक उन लोग रहा है। 10-11 बजे से 2 बजे तक। हाँ, अब प्रशासन को किसने खबर नहीं की? प्रशासन गया खबर, बाकी प्रशासन ना है। प्योर लालू जी के न था प्रशासन, प्रशासन प्योर लालू जी के था। राजपूत ही जमा दरोगा थे और राजपूत थे नेशनलाइट के नेता, दोनों कंसल्ट किए। आया दरोगा चला गया पहले थाना पर अलीपुर, यहाँ बीच में नहीं आया। एक भूमिहार समाज का था जो नहर पर जो लाश देखा तो उत्तर में बढ़ने लगा। वो नौजवान हम आंख से देखे तो उत्तर में बढ़ने लगा, तो भीषण मार के उधर क्या बढ़ता है, पीछे में हटो या इधर चलो, और पीछे प्रशासन हट गया। उन लोग के बीच में एक भूमिहार समाज का भी आदमी था कोई? था तब ना आगे मुँह बढ़ा अपना जोश में होश खाने के लिए। सब जाते रहता है बर्बादी में ना, एक जाति नहीं रहता है। को बोल रहे हैं प्रशासन। हाँ। प्रशासन को। अच्छा, पुलिस में वो थे लोग। तो वो पुलिस ने मना कर दिया कि उधर क्या जा रहे हो? एक उत्तर में बढ़ना जोश में अपना होश खा के बढ़ने लगा। कि टिकारी थाना का दिन है। हाँ, टिकारी थाना का दिन है। उस समय और टिकारी थाना करवाया था। मैंने पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि वो सवर्णों और दलितों के बीच लड़ाई थी, उसका ये कुछ भी लड़ाई नहीं था। झूठ बात कहता है कि दलित और अति के लड़ाई है, कोई लड़ाई था यहाँ? कोई लड़ाई नहीं। बाकी इन लोगों प्रोपेगेंडा उड़ा के लड़ाई शुरू की। वो सामंती आप लोग थे और उन लोग बेचारा मजदूर था, आप लोग अत्याचार करते थे इसलिए? नहीं, कोई अत्याचार ना, आज भी न कर रहे हैं उन लोग अत्याचार, आज हो कर रहा है। हम लोग ही को मजूरा नहीं मिलता है, लकड़ी घास हर चीज यहाँ से नोच के ले जा रहा है। हम लोग तो बोले ला रबदार नहीं है, डरे, आज हो डरे लगता है। चारों पट्टी देखिए ना, बर्बादी बीच में मेरा गाँव है और सारा यहीं से चारा घास सारा चीज खा रहा है, फिर भी मजदूरा नहीं आता है इस गांव में काम करने के लिए। काहे नहीं आता है? अब काहे नहीं आता है उन लोग समझे ना, हम लोग गाड़ी देते हैं, पेट भरू हो गया है। वो तो सरकार उसको बढ़ाए, फ्री मजदूरी दे रहा है, फ्री खाने के लिए दे रहा है। वो आदमी आएगा मजदूरी करने के लिए, सरकार तो उसको सब चीज दे रहा है, तो हमारा मजदूरी कौन चीज से करेगा? समूचा सरकार उसको वहम कर रहा है, मन बढ़ाए है, सारा चीज़ हमसे ज़्यादा है। हमरा मारेगा तो हम कुछ न बोलेंगे, उसको एक लपड़ मार दें तो समूचे थाना आ जाता है पकड़ेला कि दलित के आप मजदूर के मारते हैं। मजदूर मारता है उसको क्यों नहीं छुड़ाता है ना? ये सब बात आप तो जान रहे होंगे। ये सब किया कौन? उसी सब वर्जन भी है, ये ना है कि पार्टी के साथ ये जात नहीं है, सारा जात है जो पृथ्वी पर है, सब पार्टी में है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग जो हैं वो उन लोग का शोषण करते थे, मजदूरी नहीं देते थे, मारपीट करते थे, इस वजह से। वो सब पार्टी लोग, वो नेता लोग करता है। बोलेगा ना, बचने के लिए तो बोलेगा, जो आदमी है उसको बचने के लिए तो बोलेगा। जो आदमी जैसा रहेगा वो तो बचाने के लिए, अपना बचने के लिए वो दबाव देगा। ये इस इलाके में आप लोग दलितों पे अत्याचार नहीं करते? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, उसको ऐसा तो नहीं था। भूमिहार समाज, अच्छा भूमिहार समाज को काहे मारेगा कोई, बाकी को क्यों नहीं मारेगा? जाति लालू जी के रीजन में ही कांड हुआ, 100 जगह कांड हुआ है। प्योर लालू जी के बाभन और यादव में लड़ाई सेनारी हुआ, सब हुआ बाभन के चुन चुन तो क्या हुआ? बाभन का मारा, ये बाभन इसको मार दो। देन था उजर बाल साफ करो, भूरा बाल ये तो प्योर लालू जी के न था। अब सरकार बनवेला बेचैन है, उस तरीका से क्या सरकार बनाएंगे? कत्ल करते थे मनुष्य के, अभी तो सरकार नीतीश जी के ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, हम पूछते हैं आपसे कि जाति तो बहुत सारी है, जैसे कि भूमिहार है, यादव है, वो और हरियाणा में दलितों में बहुत ज्यादा जाति है। अच्छा बताइए, कोई कहेगा कि कोई कुर्मी को काहे नहीं मारा, कोई कहार को काहे नहीं मारा, या फिर कोई दूसरे को नहीं, हमेशा भूमिहार और यादव में ही क्यों झगड़ा हुआ? कारण है कि भूमिहार के बाद दौलत है, और दौलत बरियरी चाहता है कि हम छीन के खा जाएं, और कोई कारण नहीं है। और दलित मजदूर के केकरा दौलत है? वो तो कमा रहा है बेचारा, खा रहा है। भूमिहारे लोग के दौलत है। अच्छा राजपूत लोग के भी है, तो राजपूत पार्टी में मिला हुआ है, इसलिए उन लोग के कुछ न करता है।
हम लोग के साथ और बाकी जाति के पास दौलत नहीं है, कुर्मी के पास भी है, बाकी उन लोग के साथ नहीं करता है। आप ही लोग के साथ क्यों करता है? अब क्या करता है सब तो उन लोग समझे। क्या मीटिंग है नहीं मालूम, क्या उसको क्या सुझाव है वो हम लोग क्या एक बात तो सच्चाई है ना कि सवर्ण लिबरेशन फ्रंट जो था भूमिहार ने बनाया था, बाकी कोई जाति कुछ नहीं बनाया। और मेन बरसिम्हा कांड हुआ था जिसमें दलित और यादव मारे गए थे, और कहा जाता है कि उसी के बदले के रूप में ये बात नहीं, कोई ना भूमिहारो नहीं था उसमें, वो झूठा बात बोलता है। जितना है से लगाओ झूठ बात वो बना के नरसंहार करता है यादव लोग। अभी उबरबादी में क्या धरा रहा है? प्योर यादव दूसरा जात है, एक आदमी कहीं दूसरा जात होगा न, प्योर यादव धराता है। जितना है उसका अथी मेंबर अधिक यादव है। अरे एगो हमू भूमिहार चल गए, का है हमरा कोई तंग किया तो हम जाके पार्टी में मिल गए, तो एक आदमी ये न है कि हमारे सारी गांव पार्टी में मिल जाएगा, ये सब बात तो है नहीं। अब वो सारी मिलर रहता है, बड़का भी है ये 100 बीघा के यादव है, वो चंदा दे रहा है MCC के। अच्छा, वो कास्ट के नाम पे वहाँ पार्टी का कहने का मतलब इनका नक्सल संगठन से है कि वो नक्सल संगठन में जाके मिल जाता है। कई लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी नक्सल संगठन में मिल जाता है। तो हम लोग नहीं मिलते, हम लोग मिलों पर नोट लेता है। भूमिहार से तो इसको एलर्जी है। मतलब भाई भूमिहार से ही काहे एलर्जी है? जाति तो बहुत सारा है। तो है, 4 जात स्वर्ण बना, लाला जी, राजपूत, पंडित जी और भूमिहार लोग। बाकी उन लोग भी पार्टिये में हैं, उन लोग के ही पंडित जी हैं, एको बिना पार्टी के हैं, सब पार्टी से कंसल्ट है। उन लोग के छोड़ दिया कि पंडित जी हैं। नक्सल संगठनों ने उनको नहीं कुछ किया, नहीं किया, उनको तो छोड़िए दिया। उनके नाम पर भूमिहार 1-2 बच गए कि हमार बेटा हाथी, हमार मौसा हाथी, उनको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब दूसरों जात कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं तो उसको भी काट देता वो। मतलब दुश्मनी सिर्फ भूमिहारों से? हाँ, प्योर एलर्जी था भूमिहार। यही हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ अगर ये जैसे कि चाचा बोल रहे हैं कि जाति बहुत सारा है, ये कह रहे हैं कि खाली भूमिहार से दुश्मनी है, काहे भूमिहार से रहेगा? अभी तो वही लोग बता सकते हैं। हाँ, काहे रहेगा? जैसे कि बाकी काहे के हम क्या, जैसे कि कुछ तो कारण होगा। कारण को एलर्जी है भूमिहार से। काहे एलर्जी है वही तो हम जानते हैं कि इसके पास ज्यादा धन है, संपत्ति है। यहाँ जो आदमी मराए हैं जिसके पास 2-1 बीघा भी जमीन नहीं था, और ब्रह्मर्षि समाज कहा गया उसको। कैसे बताओ, सब कोई बता जमींदार। हाँ, आप लोग जमींदार थे, जमींदार राजपूत लोग भी था, धन तो कुर्मी के पास भी है। किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है, लेकिन एलर्जी है तो भूमिहार से बस ओनली फॉर भूमिहार। क्यों? कुछ तो कारण होगा, वही ना बताएगा कि काहे। सरकारें जान सकता है क्यों एलर्जी है, ये सरकार जान सकता है कि क्यों एलर्जी है। लालू जी से जाके आप पूछिए कि बावन से क्या है आपको एलर्जी है, वो बताएंगे। लालू जी के रगड़ में 8 जमा कांड हुआ है, जमा में 8 कांड हुए नरसंहार। हाँ, ये प्योर भूमिहार चुन के 400 घर है तो 400 घर के काटो। भूमिहार का आरक्षण नहीं मिलता, सब जात को मिलता है। तो सब जात तो कहाँ, सवर्ण में किसी को नहीं, जैसे आप हैं वैसे बाकी सवर्ण हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में है। ये सब जात के ना मिलता है। बाबर में गरीब नहीं है सर, भूमिहार में गरीब नहीं है। भूमिहार में गरीब है कि गरीब है, लेकिन कहते हैं ना कि इन लोग का जो सोच है वही सामंती है। जैसे क्या हुआ कि बाकी लोग अगर दलितों को नहीं करने आएगा तो भूमिहार लोग है तो पहले ज्यादा सताता है, इसलिए उनका टारगेट किया। नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो उस समय हम छोटा थे, हमें को थोड़ा माना याद भी है। 1992 में उतना उम्र भी नहीं थे। ये सब तो कैसे बचे हैं तो ये सब बता सकते हैं, समझे। और क्या MCC था से हमने देखो नहीं किए थे। अब तो नाम सुनते थे था, फिर सुनते सेनारी हुआ कांड, 12 हो गया। तो बाद में हुआ, सबसे पहले तो दलिलचक बघौरा हुआ, उसके बाद तब इधर मेन बरसिम्हा हुआ, उसके बाद तब आपका पता ना क्या दुश्मनी है, क्या उसको हम लिए हैं, हमरा वो लिया है, ये तो ऊपर वाले बताएंगे। फिर तो हमने क्या बताया। गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र का गांव 12 था। यहाँ पे जो भी घटनाएं हैं उसके बाद से पूरे मध्य बिहार में, उस वक्त का मध्य बिहार जो कि दक्षिण बिहार झारखंड कहा जाता था, पूरे मध्य बिहार में नरसंहारों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। हर जाति के लोग मरे, और कहा जाता है कि 12 से 1992 से बड़े नरसंहारों का एक साथ सामूहिक हत्याकांड का सिलसिला शुरू हुआ, जो अंत में मियाँपुर में जाके खत्म हुआ, जब आखिरी बार यादव जाति के लोग मारे गए। उसके बाद लालू राबड़ी राज खत्म हो गया, नीतीश कुमार का शासन आया, और बीजेपी और नीतीश कुमार इन दोनों का ये दावा है
है कि सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक न्याय तो हमने किया, लेकिन बिना समाज में तनाव फैलाए हमने वो न्याय किया है। ये अलग बात है कि आज दोनों वर्ग के लोग, हम गए थे मियाँपुर भी, यादव तो नाराज़ हैं ही एनडीए से, भूमिहार भी नाराज़ हैं, दलित भी नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में बहुत अच्छा काम हुआ, अब उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पूरे मध्य बिहार में उस वक्त जो नरसंहारों का सिलसिला हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, उस वक्त आप बताइए कि क्या कारण रहा होगा? और जो सिलसिला हमने आपको दिखाया वो नरसंहारों का, उसके बाद हम दक्षिण बिहार अब जो हो गया है वहाँ नरसंहार हुआ करते थे और उत्तर बिहार में माफिया राज हुआ करता था, बड़े बड़े सब डॉन हुआ करते थे वहाँ, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, आनंद सिंह वगैरह, इस तरह का कम से कम दर्जनों नाम है, उसकी कहानी भी बताएंगे। मध्य बिहार नरसंहार के नाम से जाना जाता था, उत्तर बिहार माफिया राज के नाम से जाना जाता था 90 के दशक में। वक्त बदला, माहौल भी बदला है और अब उस हद तक सामाजिक भेदभाव नहीं दिखता, लेकिन लोग आज भी उस दौर को याद कर डरते हैं और उसी डर की वजह से 25 सालों से एनडीए की सरकार है, लालू की सरकार ना आ जाए, इस वजह से समाज के कई लोग डर है और आरजेडी आरोप लगाती है कि ये भ्रम फैलाते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नमस्कार।